जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आज हम फिर से क्लास 10th वालों का, ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th वालों का साइंस का, ठीक है, साइंस का आज हम फिर से चैप्टर जो 13 है, एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है मेरे भाई, चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी लोग के लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं मेरे भाई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, लगभग 40 वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वीवीआई है, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ वीवीआई है, जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर से हम बोलेंगे, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसी से हम मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ठीक है, क्या बोल रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? न्यूटन, फैराडे या फिर उस क्या बोल रहा है, ओर्स्टेड या फिर टेस्ला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है? धारा वहन करने वाला, ठीक है, ठीक है, धारा वहन करने वाले सीधी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार होता है, कैसा होता है मेरे भाई? कैसा होता है? तो याद रखिए, वृत्ताकार होता है, ठीक है, वृत्ताकार होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है? राइट हैंड थंब रूल किससे संबंधित है, ठीक है, राइट हैंड, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई? राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे भाई? तो याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। कितने ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है? धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे भाई? तो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सोलिनॉइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चुंबक के रूप में किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? तो धारा युक्त कुंडली से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का नियम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? क्या बोल रहा है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI लगा लीजिए, ठीक है, VBI लगा लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आई होप मार लिए होंगे आप लोग, ठीक है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मोटर से संबंधित है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिएगा, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? जनरेटर से संबंधित है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विद्युत मोटर, ठीक है, क्या बोल रहा है? विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई? विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है मेरे भाई? तो याद रखिए, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे भाई बार बार बोल रहे हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोग के मिलते रहेगा मेरे भाई। तो एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो समान होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है बीबीआई है हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? क्या है मेरे भाई? तो एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की पूछा है तो याद रखिएगा टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक है, विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा की ओर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की ओर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लिए होंगे, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। विद्युत मोटर को ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की ओर, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जनरेटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन होता है किधर? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये भी बीबीआई है, एक बार इसको भी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग क्या कीजिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा पूरे यूट्यूब पर, कोई नहीं करवाएगा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा। तो प्लीज आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 16वां का क्वेश्चन बताएंगे, इसका देखिएगा, फ्यूज का कार्य क्या है? तो याद रखिए सुरक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा करना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज किस धातु से बना होता है? फ्यूज किस धातु से बना होता है मेरे भाई? तो याद रखिए टिन लेड मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन टिन लेड मिश्र धातु, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को करवाया जाता है, ठीक है, अधिक धारावाहिक क्या बोल रहा है? अधिक धारावाहित होने पर फ्यूज क्या करता है? ठीक है, अधिक धारावाहित होने पर फ्यूज क्या करता है मेरे भाई? क्या करता है? तो याद रखिए जल जाता है, ठीक है, जल जाता है, ठंड हो जाता है, चमकता बढ़ता, तो याद रखिएगा जल जाता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? घरेलू परिपथ में सामान्य वोल्टेज कितना होता है? घरेलू परिपथ में सामान्य वोल्टेज कितना होता है? तो याद रखिएगा ये भी वीवीआई है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। घरेलू परिपथ में सामान्य वोल्टेज कितना होता है? घरेलू परिपथ में सामान्य वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है। वीवीआई क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, आर्थिंग, ठीक है, आर्थिंग का कार्य क्या है? आर्थिंग का कार्य क्या है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का करवा रहे हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आप लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आर्थिंग का कार्य क्या है? तो सुरक्षा करना, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? तो बंद वक्र हो जाएगा, बंद वक्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह, ठीक है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? जो दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि दिशा बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह विद्युत मोटर में कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, विद्युत मोटर में कौन सा नियम लागू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग बताएंगे कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम लागू होता है? तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम याद रखिएगा, इसको एक बार इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए। और एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे लाडलो, एक बार सभी लोग एक बार इसको क्या कीजिए तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीवीआई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे आई होप कि, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, जनरेटर में तो याद रखिए फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम लागू होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सोलिनॉइड में धारा की दिशा बदलने पर क्या होता है? सोलिनॉइड में धारा की दिशा बदलने पर ध्रुव बदल जाते हैं, ठीक है, ध्रुव बदल जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, क्रेन में होता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र का स्रोत क्या है? केवल चुंबक, केवल धारा, दोनों या फिर कोई नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है मेरे भाई? तो केवल धारा, ठीक है, केवल चुंबक केवल धारा, तो ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत धारा का प्रभाव किस किस पर विद्युत धारा का प्रभाव किस किस प्रकार का होता है? ठीक है, विद्युत धारा का प्रभाव किस किस प्रकार का होता है? तो ताप और चुंबकीय, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, सोलिनॉइड में अधिक कुंडलियां होने पर क्या हो जाता है? क्षेत्र घटता है, क्षेत्र बढ़ता है, समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है? ठीक है, सोलिनॉइड में अधिक कुंडलियां होने पर याद रखिएगा क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, क्षेत्र बढ़ता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा किस दिशा में मानी जाती है? ठीक है, विद्युत धारा किस दिशा में मानी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में मानी जाती है। ऑप्शन 31 देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन 31 देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन 31 देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस दिशा में, ठीक है, जाती है? तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रहा है, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सोलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, मजबूत, शून्य या फिर बदलता हुआ, क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा याद मजबूत होता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोयले में आयरन को कोर डालने से क्षेत्र घटता है, क्षेत्र बढ़ता है या फिर शून्य होता है? क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिए क्षेत्र बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट देखते रहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेट को बंद करने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मैग्नेट को बंद करने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा चुंबक खत्म हो जाता है, ठीक है, चुंबक खत्म हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के करवाए हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा मेरे भाई, मोटर में क्या घूमता है? ठीक है, मोटर में क्या घूमता है? तो याद रखिएगा मोटर में आर्मेचर घूमता है, ठीक है, आर्मेचर घूमता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही एक बार इसको आप लोग VVI है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। मोटर में क्या घूमता है? तो आर्मेचर घूमता है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर इसी तरह देखिएगा 37, ठीक है, डीसी मोटर में क्या उपयोग होता है? डीसी मोटर में क्या उपयोग होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है? कम्यूटेटर होता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, एसी धारा की दिशा एक दिशा बदलती रहती है या फिर शून्य या फिर स्थिर? एक दिशा रहती है या फिर बदलती रहती है या फिर शून्य रहती है या फिर स्थिर रहती है? तो एसी धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है, एसी धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या उपयोग होता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो याद रखिएगा लोहे की बुरादें, ठीक है, बुरादें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा, ठीक है, क्या बोल रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहाँ उपयोग होता है? ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहाँ उपयोग होता है? मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफर में या फिर सभी में? तो याद रखिए ये सभी में उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। टोटल 40 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को एक बार अपने दोस्त के पास, फ्रेंड्स के पास, सभी लोग पास शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे थे, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर से बोलेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।